आप भी अलायंस पार्टनर रह चुके हैं पिछली बार, तो क्या इश्यूज रहे हैं जिनके ऊपर आपने छोड़ा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी यूज एंड थ्रो वाली पार्टी है। वो आपने देखा कि पूरे उत्तर प्रदेश में लोग कोरोना जैसी महामारी में ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए, वेंटिलेटर के लिए, दवाई के लिए तरस रहे थे, और ये लोग बंगाल में वोट के लिए तरस रहे थे। इनको ये नहीं पता कि यहाँ लोग मर रहे हैं। बांदा से बलिया तक गंगा जी में हजारों लाशें तैर रही थी। इनको ज्ञान नहीं कि इससे हम कैसे निजात दिलावें। ये बंगाल में वोट के चक्कर में खाली पड़े थे। और आज प्रदेश में आप किसी परिवार में जाइए, आपको ये लगेगा कि वो परिवार रोजगार के लिए परेशान है। वहाँ का नौजवान परेशान है, उसके माँ बाप परेशान है, पढ़ा लिखा करके कि रोजगार नहीं मिल पा रहा है, वो परेशान है रोजगार के लिए। आज किसान से बात करिए तो योगी मोदी के ललका साढ़ से फसलें चरी जा रही हैं। इसको रोकने के लिए इनके पास योजना नहीं है। खाली नफरत की बात बोलते हैं। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, और पाकिस्तान सबसे ज्यादा भाजपा ही जाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी गए, नवाज शरीफ की पत्नी को पैर पकड़े, साल भेंट किए, बिरयानी खाई चले आए। आपके लाल कृष्ण आडवाणी जी गए, जिन्ना जी के मजार पे चादर चढ़ा के आए। वहीं आप देखिए, जो अटल बिहारी वाजपेयी गए थे, वही ये स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी समझौता एक्सप्रेस चलाए। पाकिस्तान में जो समझौता एक्सप्रेस लेके गए तो उसके पीछे क्या मकसद था? समझौता एक्सप्रेस आप चलाए तो जो आप काम कर रहे हो, एक तरफ तो नफरत बीज बो रहे हो, और दूसरी तरफ आप समझौता एक्सप्रेस चलाए। हम तो गलत बोल रहे हैं, लेकिन गोबर का कारोबार देंगे, है ना? हमारे देश के प्रधानमंत्री पढ़ो तब न जानकारी होगी, है? सर, बात करें हम, आपने बीजेपी क्लेम कर रही है कि वो 300 के पार जा रही है, तो उस पर देखिए, दिल्ली में भी चुनाव हो रहे थे। दिल्ली में भी ये 2/3 चुनाव जीत रहे थे और 2/3 में 3 सीट पाए। ये बंगाल भी गए थे, बंगाल भी 2/3 सीट पा रहे थे और लौट के चले आए। अगर इतना इन्होंने काम किया, इतने बड़े शोहरत के नेता लोग हैं, तो आप बताइए कि ये थूक लगा के पर्चा क्यों बांट रहे थे? आप देखा है आपने? और देश के प्रधानमंत्री जिलेवार घूम घूम के वोट मांग रहे हैं। पहली बार आजादी के बाद हो रहा है। तो ये सब जो सरकार के रवैये हैं, पिछड़े दलित आरक्षण के सवाल पे 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती का आरक्षण लूट लिया योगी जी ने। आज गरीब सवर्ण को 10% आरक्षण 72 घंटे में आप दे सकते हो, तो 52% जो पिछड़ों का, इनका आरक्षण कब दोगे? तो इनके विषय में सिर्फ वोट के लिए ये लोग पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को गुमराह करके वोट लेने का काम करते हैं। हिस्सेदारी की बात आती है तो मुकर जाते हैं। आज नौजवानों को रोजगार की जरूरत है, रोजगार कैसे पैदा हो, इस पर कोई योजना नहीं है। तो ये कथनी और करनी में अंतर आ गया है, और उस अंतर का जवाब जनता दे रही है।